हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं सीजीएल मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें आप। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्ज़ाम पैटर्न। दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे कि टॉप पोस्ट जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, इन सब पोस्टों के लिए कि कितना स्कोर करना पड़ेगा आपको 2023 के मेंस में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ। जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, चारों सब्जेक्ट के आपको कैसे कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से क्या करना है, कितना पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर एंड टाइपिंग की, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है सीजीएल के मेंस में। है तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हो तो आपकी तैयारी जो है पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर पांचवी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉक के बारे में, और एक एग्ज़ाम होता है डबल एओ का, तो हम डबल एओ के एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जिससे आप मोटिवेटेड रह सकते हो। ये 2-3 महीने तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतर अच्छे तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद हम लास्टली टाइम टेबल के बारे में करेंगे कि एक बेसिक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोगों को का ये डाउट भी आ रहा है कि टाइम टेबल बता दो, हम कैसे पढ़ें, कितना देर पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो वो चीज़ें मैं सबसे लास्ट में जान डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हो, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग प्री क्वालिफाई करो। अगर आपके 130 प्लस मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो 60-70% सिलेबस है वो कंप्लीट है, क्योंकि ये प्री रिक्विसाइट है, आपको पहले से ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है जैसे कि आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपके पास वो मोटिवेशन है मेंस क्वालिफाई करने का। आपने प्री क्वालिफाई किया है मतलब आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तब जाकर प्री क्वालिफाई हुआ है आपका। तो आपके पास वो जील और मोटिवेशन और एनर्जी है इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। बस आपको क्या करना है, एक सही माइंडसेट के साथ तैयारी, अप मेंस की तैयारी करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, 2-3 महीने के लिए इसका त्याग करना है आपको। बिल्कुल, मतलब आप इसको अनइंस्टॉल कर दो या फिर बंद कर दो, ब्लॉक कुछ भी कर दो, 2-3 महीने के लिए बिल्कुल यूज मत करो इसे। ठीक है, थर्ड चीज आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप, जैसा कि अभी आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ है, तो आप 2-3 दिन समय लो और एक स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी बनाने में समय लो, पर स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपको डेविएट नहीं होना है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले स्ट्रेटेजी बनाया फिर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई, फिर वो फॉलो नहीं हो रहा तो तीसरी स्ट्रेटेजी बनाई। सिर्फ आप स्ट्रेटेजी वीडियो ही आपको देखना नहीं है, आपको तैयारी भी करनी है। इसलिए स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आप डिसाइड करो, आप टाइम लो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद का स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, थोड़ा समय लो, और एक बार जब बना दी तो आपको वापस नहीं आना है। देर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक एंड चेंज इट। आपको चेंज नहीं करना है, उस स्ट्रेटेजी पे आपको बिल्कुल स्टिक रहना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, अब आपको तैयार हो जाओ। आप 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए, 2 से 3 महीना आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मेंस में 340 प्लस मार्क्स चाहिए, अगर आपका सपना है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है,
एएसओ बनना है तो आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। या तो आप 2 से 3 महीना ये 10-12 घंटा पढ़ लो और लाइफ टाइम एंजॉय करो, या फिर आप इस टाइम को एंजॉय कर लो और लाइफ टाइम पछतावा करते रहो। द डिसीजन इज कंप्लीटली योर्स, कि आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखो 2 सेक्शन में आपका 3 सेक्शन में एग्जाम होता है। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 मतलब मैथ्स का एग्जाम और मॉड्यूल 2 मतलब रीजनिंग का एग्जाम। जो सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का एग्जाम होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। और टोटल मैथ्स और रीजनिंग को बनाने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 2 होता है। पहले आपको ये एक पहला सेक्शन कंप्लीट करना होता है, फिर उसके बाद ही आप सेक्शन 2 पे जा सकते हो। सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश होता है और जीके जीएस होता है। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस होते हैं और जीके में 25 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस 135 मार्क्स का होता है और जीके जो है हमारा 75 मार्क्स का होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम का पिलर वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश 135 मार्क्स का आ रहा है। और इसके लिए भी, ये सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 कंप्लीट होते ही आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे और 60 नंबर का वो होगा, और उसके लिए आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद आपका जो है टाइपिंग होगा। टाइपिंग में जो है आपका, टाइपिंग के लिए आपको जो है ये सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 2 के बाद आपको समय मिलेगा और सेक्शन 3 होगा। तो टाइपिंग में आपको 2000 की डिप्रेशंस करने हैं और 15 मिनट में करने हैं, मतलब कि आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो, तो मैं हम बात कर लेते हैं कि क्या स्कोर चाहिए आपको टॉप पोस्ट के लिए। प्रीवियस ईयर में क्या क्या कट ऑफ गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 450 वैकेंसी थी और कट ऑफ गया था 331.57, मतलब 332 के आसपास आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी। एक्साइज का कट ऑफ आप देख सकते हो 322 गया था, एग्जामिनर का देख सकते हो 325 गया था, प्रिवेंटिव ऑफिसर का 325, सीएसएस का 331, एमईए का 344, डिविजनल अकाउंटेंट का 325। ये कुछ टॉप पोस्ट हैं, इसका आप कट ऑफ देख सकते हो क्या क्या गया हुआ है। पिछले साल जो वैकेंसी थी 36K थी, इस बार जो वैकेंसी है सिर्फ 7500 है। तो आपको एटलीस्ट 335 मार्क्स, 335 नंबर चाहिए इनमें से कोई एक पोस्ट लेने के लिए, एमईए को छोड़कर। अगर एमईए आपको चाहिए तो आपको 350 मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आ जाते हैं हम मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि मैथ्स में सिलेबस ज़्यादा है, प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो आप देख सकते हो मैंने द पंडित ग्रुप से ये टॉपिक वाइज वेटेज उठा रखा है जो पिछले साल में पूछे गए थे क्वेश्चंस। जैसे ज्योमेट्री से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से 3, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से 3, नंबर सिस्टम से 3, अलजेब्रा से 2, स्टेटिस्टिक्स से 2। एडवांस मैथ से आपको लगभग आप देख सकते हो 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये जो है आपको इससे 14-15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 पूछे गए हैं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 2, आप और बाकी सब देख सकते हो। परसेंटेज से 1 पूछे गया है, मिक्सचर एंड इरिगेशन से 1 पूछा गया है। तो ये आप पूरी लिस्ट को देख सकते हो कौन कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। आपको अपनी तैयारी में उस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैथ्स में आपको करना क्या है। आपने मैथ्स तो पहले पढ़ा होगा, प्री के लिए तो पढ़ा ही होगा। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं जो बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अभी, और इसको अगर आप फॉलो करेगा ना तो आपका मैथ्स में 90 में 90 स्कोर होगा। सबसे पहले आप क्या करो, आपको 2019, 2020, 2021 और 2022 ये 4 साल का आपको मेंस का क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लगाना है। जैसे आपने अलजेब्रा उठाया, अलजेब्रा का 2019, 20, 21, 22 का आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाना है। ठीक है, कहां से लगाओगे आप, पिनेकल की बुक से लगाओगे या फिर आरबीई का पीडीएफ है वहां से लगाओगे। आरबीई का पीडीएफ कोर्स 200 रुपये में आता है, आप खरीद लो उसको, बहुत फायदा होगा आपको।
ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2019, 20, 21, 22 के लगाने के बाद 2017 और 18 के मेंस के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं? या तो आप टेक्स्ट बुक से करो या फिर आरबीई के पीडीएफ से करो, ठीक है। 2017-18 के करने के बाद आपने मेंस का पूरा सीजीएल मेंस का पेपर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है कि 2019, 20, 21, 22 सीजीएल और सीएचएसएल के प्री के क्वेश्चंस करने हैं सारे। आपको कहाँ से करोगे? आप टेक्स्ट बुक से करो, और टेक्स्ट बुक से टेस्ट फॉर्मेट में करने हैं। टेक्स्ट बुक में आप जाओगे तो वहां पर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टेस्ट फॉर्मेट में दिए हुए हैं। एक एक घंटे का हाँ, एक एक घंटे का टेस्ट दिया हुआ है। तो आपको 2019, 20, 21, 22 उसमें से आपको सबमिट कर लेना है, और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं सारे। या फिर आप सिर्फ मैथ में जाओगे टेक्स्ट बुक में, तो उसमें सिर्फ आपको मैथ्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टाइमर लगा के करो। अगर आपको पीडीएफ मिल जा रहा है तो आप मोबाइल में टाइमर लगा के करो, पर जैसे बताया है वैसे करना है। पहले मेंस करना है, फिर प्री का करना है। इसके बाद आपको जैसे कुछ टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, नए टॉपिक हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, तो इसके लिए आप आरबी शुभम सर जो हैं उन्होंने पढ़ा रखा है, उससे पढ़ सकते हो, या फिर इवन कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल है उसका देख सकते हो। आपका जो है काम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स का। आप आरबी का देख लेना, अच्छा है, और इवन कोचिंग का भी बहुत अच्छा है। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो, ठीक है। अगर देखो, कई लोगों को होता है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो खुद से नहीं बना पाएंगे। कई लोग होते हैं उन्हें दिक्कत होती है इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपने करना क्या है कि भूतेश सर का जो है ना यूट्यूब चैनल पे जाना है, इवन कोचिंग सेंटर पे। उन्होंने चैप्टर वाइज, तो भूतेश सर ने चैप्टर वाइज यूट्यूब में वीडियो बना रखा है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो। पहले आप उस वीडियो को देखो और क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस वीडियो का जो है सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो भूतेश सर का आप वीडियो देख सकते हो, और जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चंस पूछे हैं 3-4 साल में, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप देख सकते हो, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा कोर्स लेना चाहता है, अगर वो खुद से तैयारी सोच रहा है कि नहीं कर पाऊंगा, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोर्स लेने के लिए। वैसे लाइव कोर्स तो आप लेना ही मत, लाइव बैच जिसका चलता हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगी तैयारी, तो आप अगर कोर्स लेना भी है तो आप भूतेश सर का ले लो कोर्स, मेंस का कोर्स आ रहा है उनका, ले लो। या फिर गगन प्रताप सर का ले लो, या फिर जो भी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे उससे समझ में आता है, तो उसका आप कोर्स ले सकते हो। और याद रखना कि रिकॉर्डेड वीडियोज होने चाहिए, ताकि आपका जो टाइम है कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि अभी जो मेंस का समय है आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। कोर्स के में क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिर वीडियो देखना पड़ेगा, टाइम लग जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आपका लेवल क्या है उसके हिसाब से आप कोर्स लेना है कि क्या करना है। यूट्यूब की अगर मैं बात करूं कि मैथ्स के लिए यूट्यूब का क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इवन कोचिंग सेंटर का ऐप से कर सकते हो। रोहित त्रिपाठी का एक कंपटीशन प्रिपरेशन चैनल है, आप उसको देख सकते हो। उन्होंने प्री के मेंस के सबके क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, तो काफ़ी अच्छा चैनल है मतलब, और उसमें से देख सकते हो। गगन सर के फ्री वीडियो देख सकते हो, उन्होंने भी उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, आप उसमें प्रीफर कर सकते हो। बाकी आप एक बार देखना कंपटीशन प्रिपरेशन, रोहित त्रिपाठी भाई का वीडियो है, वो एसओ हैं रोहित त्रिपाठी, तो काफ़ी अच्छा है, बता रखा है, सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं उन्होंने, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग की आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ये से 2 क्वेश्चन हैं। ऑड वन आउट फिगर से 2 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी से 2 है, ब्लड रिलेशन से 2 है। बाकी इसी तरीके से आप सारे के सारे चैप्टर्स देख सकते हो, कितने कितने क्वेश्चंस पिछली बार सीजीएल 2022 में मेंस में पूछे गए थे। अब आपको करना क्या है रीजनिंग में कि ये जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, एक तो कोडिंग डिकोडिंग, फिगर सीरीज, नॉर्मल सीरीज और मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ऑड वन आउट, इन 4-5 टॉपिक के हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि मेंस में इसके इन सब टॉपिक्स के आपको हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कहाँ से करना है आपको? कमल छाबड़ा सर ने कोडिंग डिकोडिंग के आप देखना हार्डेस्ट क्वेश्चंस करा रखे हैं,
उसको देख सकते हो आप। 2 घंटे का आपको 3 घंटे का कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो मिलेगा। उसी तरीके से मिसिंग नंबर का, एनोलॉजी का, सबका मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, ऑड वन आउट का भी मिल जाएगा कमल छाबड़ा सर का। या फिर आप एंड गेम एसएससी नाम से चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सर्च करना और वहां से भी आप क्वेश्चंस उन्होंने करा रखा है, आप उस क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। और बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिफर का सफर 1 ज्वाइन कर लो। मैं उसमें पीडीएफ डाल दूंगा, क्वेश्चन जो जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन हैं उसके पीडीएफ डाल दूंगा, मेरे पास है, ठीक है। तो आप इतना करो पहले अभी। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपका जो ज़्यादा फोकस है वो इन टॉपिक पे होना चाहिए जो मैंने बता रखा है। देखो, काफ़ी रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाया है और इसमें जो भी मैंने बात बताई है ना, मैंने जो फॉलो किया है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस टॉपिक पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि आपने प्री में इन टॉपिक को नहीं पढ़ा है। प्री में ये टॉपिक आया नहीं था, मेंस के लिए स्पेशल टॉपिक है, तो इसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको लगेगा आंसर ये है पर आंसर कोई और हो रहा होता है, तो आपके पता चला कि 3 नंबर मिलना है, आपको मिल गया -4। तो इसलिए स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड कॉज, कॉज एंड इफेक्ट, इन टॉपिक पे काफी अच्छे से कमांड बनाना है आपको। सिलोलिज्म अच्छे से पढ़ना है, ऑर्डर एंड रैंकिंग अच्छे से पढ़ना है, इनइक्विटी पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट और डेटा सफिशिएंसी। ये जितने टॉपिक है ना, 4-5 टॉपिक जो है, ये काफी अच्छे से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? तो वही कमल छाबड़ा सर यूट्यूब से, ठीक है। या फिर आप कमल छाबड़ा सर का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो मेंस का कोर्स ले सकते हो। काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं आप, मतलब उनका कोर्स काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इस टॉपिक को आपको कोशिश करना है कि एकदम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करें। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूट्यूब मैंने बता दिया आपको, एसएससी एंड गेम और कमल छाबड़ा सर को फॉलो कर सकते हो। कोर्स लेना है तो आप कमल छाबड़ा सर का ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चारों सेक्शन में है वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश जो है 135 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें 135 नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको इंग्लिश पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। इंग्लिश में जो है रीडिंग पार्ट से सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर से 23 क्वेश्चंस हैं और वोकेब से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। तो आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए, रीडिंग पोर्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ग्रामर, उसके बाद वोकेब आना चाहिए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। रीडिंग में आपको क्या करना है कि पहले डेली 30 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अगर आपको न्यूज़पेपर अच्छा नहीं लगता है पढ़ना तो आपको जो भी चीज़ अच्छा लगता है वो पढ़ो। कोरा पे आंसर्स पढ़ो, आपको फैशन के बारे में पढ़ना है वो अच्छा लगता है वो पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो, आप पढ़ सकते हो जो भी आपका मन, कहानी पढ़ना है, नोवेल पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन आधा घंटा पढ़ो। बेस्ट क्या होगा आपके लिए, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्या है ना, डेली एडिटोरियल आता है, तो आप 30 मिनट्स जो है उस एडिटोरियल को करो, वो काफ़ी बेस्ट होगा। और मैं कहूँगा कि आप करो ही करो इसको डेली। आपका इंग्लिश देखोगे बहुत इंप्रूव हो जाएगा। रीडिंग सेक्शन में आपके अगर 22 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 22 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप 22 क्वेश्चन आप कर दोगे। आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो और उससे डेली एडिटोरियल करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 प्रीवियस ईयर कंप्रीहेंशन आपको डेली लगाना है, जिसमें 2 प्रीवियस ईयर में मान के चल रहा हूँ कि एक प्रीवियस ईयर कॉम्प्रीहेंशन में 10 क्वेश्चन होंगे तो 2 में 20 क्वेश्चन आपको लगाना है। 5 PQRS डेली लगाना है आपको, एक क्लोज टेस्ट डेली देना है। और इन सब करने में 20-25 और 5-30 30 क्वेश्चन आपको करने में 30 मिनट का समय लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। आपको 30 मिनट का क्वेश्चन टाइम लगेगा। रीडिंग में आपको ये करना है, 30 मिनट आपका हो गया न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल का एडिटोरियल, और 30 मिनट आपको ये सब करना है। 1 घंटा आपको रीडिंग सेक्शन में देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्रामर से। ग्रामर में क्या करना है आपको, नीतू मैम के बुक से डेली का आधा घंटा आपको रिवीजन करना है। बिल्कुल रामबाण है वो बुक, अगर आपको ग्रामर अच्छे से करना है तो। या फिर आपने जिस भी सर से मैडम से पढ़ा है उनकी कॉपी को आधा घंटा आपको डेली ग्रामर रिवीजन करना है। आधा घंटा ग्रामर रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है
कि 10 एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस बनाने हैं, 5 नरेशन बनाने हैं, 5 वॉइस बनाने हैं और 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं। कहां से बनाना है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहां से मिलेगा? पिनेकल कोचिंग या फिर पीडीएफ जो बताया था मैंने आरबीई का। तो 30 मिनट आपको यहां भी लगेगा, ठीक है। ग्रामर में आपको ये 2 चीजें करनी है, 1 घंटा आपको ग्रामर पढ़ना है। वोकेब में आ जाते हैं तो आपको डेली 15 एडियम्स पढ़ने हैं, 15 वन वर्ड पढ़ना है, 15 साइनो पढ़ना है और 15 एंटो पढ़ना है, ठीक है। सोर्स क्या होना चाहिए? या तो आपके पास ब्लैक बुक होना चाहिए, बेस्ट है, या फिर आप अगर आपके पास वोकेब प्रो है अमन वशिष्ठ सर का तो वो भी बढ़िया है, या फिर आपके पास पिनेकल का पीवाईक्यू है तो आप वहां से भी लगा सकते हो। पर जो ब्लैक बुक है वो बेस्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसमें सारी की सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो वोकेब के लिए ये करना है। ग्रामर के लिए मैंने बता दिया, वोकेब के लिए बता दिया और रीडिंग के लिए बता दिया। तो मिनिमम 3 घंटा आपको इंग्लिश में देना ही देना है। और जिसका कमजोर है ना इंग्लिश, वो कोशिश करो कि 3.5 घंटा 4 घंटा दे इंग्लिश में। बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। इंग्लिश ही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। मैथ तो सब कोई कर लेता है, रीजनिंग सब कोई कर लेता है, पर इंग्लिश में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाता है जनरल अवेयरनेस। मतलब काफ़ी जितने भी लोग होंगे एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका जो है ये डब्बा गोल होता है। मतलब क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना बहुत वास्ट है, और इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना 3-4 महीने में किसी के बस की बात नहीं है। तो आप कर सकते हो, जितना करना है आप, हम करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि इसमें 45 प्लस मार्क्स जो है हम स्कोर कर पाएँ। 45 प्लस बिल्कुल अपना टारगेट रहेगा इसमें। 45 प्लस से एकदम करना ही करना है। तो आप ये देख सकते हो, टॉपिक वाइज वेटेज देख सकते हो। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 4 से 5। स्टैटिक जीके से 3 से 4, बायो से 3 से 4, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 7 से 8 क्वेश्चंस आप देख सकते हो साइंस से पूछे जा रहे हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 7 से 8 क्वेश्चंस। करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चंस। उसके बाद स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको इसी ऑर्डर में अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। साइंस सबसे पहले आपको कहाँ से पढ़ना है ये देख लेते हैं। साइंस के लिए लूसेंट का जो साइंस का बुक है वो बेस्ट है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके 7 से 8 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चंस में आप टोटल क्वेश्चंस कर पाओगे। ये मैंने बुक का फिगर लगा दिया है, फोटो लगा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर ये बुक आप इस बुक से आप पढ़ते हो तो इसमें इस बुक की खासियत ये है ना कि आपने जैसे फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स पढ़ने के बाद टोटल 800 क्वेश्चंस लगभग दिए हुए हैं इसमें मल्टीपल एमसीक्यू के फॉर्मेट में। बायो पढ़ा तो बायो के 700-800 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो काफ़ी मतलब जैसे आपने पढ़ा तो आपको रिमेंबर करने में, याद करने में काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप उसके क्वेश्चंस कर लोगे आगे जाके। अगर आप इस बुक से नहीं पढ़ना चाहते हो तो अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो आप राधिका मैम का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, आप राधिका मैम का वीडियो देख सकते हो, या फिर इवन यूट्यूब चैनल पे भी एक मैम ने साइंस को पढ़ा रखा है, आप उसको भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है। अब बाकी नहीं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस की बात है तो आप मतलब रिस्क क्यों लो, ये पढ़ लो, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो देखो करंट अफेयर्स में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। इसमें मैं बेसिक जानकारी दे दे रहा हूँ कि आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है? स्पीडी, सबसे ज़रूरी चीज़ है स्पीडी, ईयरली आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको मंथली पीडीएफ पढ़ना है पंडित्स का। पंडित का मंथली पीडीएफ आपको पंडित के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस मंथली पीडीएफ में आपको 100 से 120 क्वेश्चंस होते हैं एक मंथ का, तो आपने वो पढ़ना है। उसके बाद आपको इवन कोचिंग ऐप से मंथली पीडीएफ देख लेना है और एक बार उससे टेस्ट लगा लेना है। टेस्ट जब लगा लोगे ना तो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर प्रेप जॉय ऐप डाउनलोड कर लो, प्रेप जॉय ऐप, ठीक है। एक सेकेंड, प्रेप जॉय ऐप डाउनलोड कर लो, ये काफ़ी अच्छा ऐप है। मैंने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बता भी रखा है। अगर आपको चाहिए कि डेली
वीडियो प्रैक्टिस डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है या फिर वीकली करना है, मंथली करना है, तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप यूट्यूब, अगर यूट्यूब के लिए बोलूँ तो यूट्यूब पे आप स्टडी आईक्यू को फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। और एक काफ़ी अच्छा मतलब मुझे लगा, अभी मैंने देखा इनका वीडियो, परमार जीएस, बहुत मतलब अच्छा है यार, इसमें वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने बना रखे हैं। तो आप इनको फॉलो करो, जरूर करो इनको फॉलो, आप एक बार देखो, आपको खुद पसंद आएगा, काफ़ी जेन्युइन मुझे लगा इनका वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टैटिक जीके के लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना अगर आपको अच्छे से जानकारी लेनी है तो। बाकी आप क्या कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, आप उससे पढ़ो, स्टैटिक जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पिनेकल की पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाओ। ये दोनों आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, सिफर का सफ़र 1, सिफर का सफ़र 1। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। अगर यूट्यूब से स्टैटिक जीके पढ़ना है तो आप स्टडी कैफे को फॉलो कर सकते हो, या फिर परमार जीएस ने भी पढ़ा रखा है, काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसका भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है, आप देख लेना एक बार। अगर आपको डिटेल में जानना है, एकदम अच्छे से जानना है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ें, तो सब कुछ बता रखा है मैंने। ठीक है, और इसको पढ़ना कहाँ से है, आपको लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट के अलावा आप कुछ और पढ़ भी नहीं सकते हो, इतना आपके पास समय भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर, ये काफ़ी गेम चेंजिंग हो जा रहा है। पिछले बार की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए थे, जिनका 313 मार्क्स था, वो कंप्यूटर में फेल हुए थे। आप सोच सकते हो उनको कितना अफसोस हुआ होगा। तो आप मतलब इसको इग्नोर बिल्कुल मत करो, आप कोशिश करो कि आधा घंटा डेली कंप्यूटर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, आप कंप्यूटर में थोड़ा वीक हो, तो अभी से स्टार्ट कर दो। और आपको करना क्या है कि आरबीई का पीडीएफ लेना है और उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आभास सैनी सर का पीडीएफ लेना है और उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, ये दोनों पीडीएफ मोर देन सफिशियंट है आपके कंप्यूटर के लिए। उसके बाद आप इससे पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक पे कंप्यूटर सेक्शन में जाकर टेस्ट लगाना है। ठीक है, अगर इतना आप कर लेते हो तो आपके 50 नंबर भी आ सकते हैं कंप्यूटर में। देखो, मैंने आरबी का पीडीएफ पढ़ा था और आभास सैनी सर मतलब इसको प्रिंट आउट भी निकलवाया था। आभास सैनी सर का मैंने ऊपर ऊपर से देखा था, प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था, और टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दिया था। मेरे जो मार्क्स थे जीके, सॉरी यहाँ पर जीके नहीं होगा, मेरे जो मार्क्स थे कंप्यूटर में वो 40 मार्क्स थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन दो पीडीएफ को पढ़ के मेरे इतने नंबर्स आए थे। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। राधिका मैम ने कंप्लीट, मतलब ये राधिका मैम कहाँ है, आरबी, शुभम सर का जो चैनल है आरबी, उस पर आपको 19 वीडियो मिल जाएगा और ये इन्होंने कंप्लीट बता रखा है। आप इसको पहले एक बार देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बाद में आपको ये पीडीएफ तो पढ़ना ही है। ठीक है, या फिर शुभम मैम जो है उन्होंने भी पढ़ा रखा है अभिनय मैथ्स चैनल पे, तो आप उनका भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर में बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब टाइपिंग की बात कर लेते हैं। देखो, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, काफ़ी बच्चे लास्ट टाइम फेल हुए थे, तो कोशिश करो कि आप अभी से डेली का आधा घंटा टाइपिंग करो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टच टाइपिंग सीखना है। टच टाइपिंग क्या होता है, आपको अपने 10 फिंगर से टाइपिंग करना होता है। शुरू के 4-5 दिन जो होगा ना, ऐसा लगेगा कि अरे यार कितना स्पीड स्लो आ रहा है, 5 की स्पीड आ रही है, 6 की, 7 की, 8 की, ऐसे बहुत कम स्पीड आएगी। पर धीरे धीरे आप 4-5 दिन बाद ना आपको बहुत मजा आने लगेगा, आपको लगेगा कि दिन भर टाइपिंग ही करते रहूं। तो अब, और टाइपिंग करना पता है कब, जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ, एकदम जैसे पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, टाइपिंग कर दिया। और टाइपिंग एक बार में क्या है ना, 10 मिनट का ही करना या फिर 15 मिनट का ही करना, उसके बाद गैप लेना, फिर 10 मिनट का टाइपिंग करना। अगर मैं आधा घंटा टाइपिंग कर रहा हूँ ना, 3 सीटिंग आपको लगाना है 10-10 मिनट का, या फिर 15-15 मिनट का 2 सीटिंग लगाना है, बीच में गैप जरूर लेना है आपको। ठीक है, टाइपिंग करना कहाँ से है, आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर से आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, आप उससे डाउनलोड करो और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। मोबाइल के लिए भी मैंने टाइपिंग के लिए एक वीडियो बना दिया है, आप देख लेना उसको, उसमें बता रखा है मोबाइल से कैसे टाइपिंग करेंगे। ठीक है, या फिर आप ये जो ऑनलाइन साइट है टाइपिंग बाबा, टाइपिंग ट्यूटर, टिप 10, ये सब साइट का यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट में क्या करना है, देखो अभी अभी जो एक मंथ है,
उसमें आपको कोशिश करना है कि 5 मॉक दो एक वीक में। 5 मॉक आपको कैसे देना है, जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपको रीजनिंग और मैथ्स का मॉक लगाना है, ठीक है, 1 घंटे का रीजनिंग और मैथ्स का मॉक लगाना है। और ट्यूसडे और थर्सडे को क्या करना है, आपको इंग्लिश और जीएस का मॉक लगाना है, सिर्फ 2 दिन। क्योंकि इंग्लिश जीएस में क्या है ना, टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे जैसे आपको इंग्लिश जीएस में जानकारी आती जाएगी, आपका इंग्लिश जीएस ईजी हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा मोर देन सफिशियंट है इंग्लिश जीएस के लिए। जो टाइमिंग का जो प्रॉब्लम आएगा वो रीजनिंग और मैथ्स में आएगा। सॉरी। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग और मैथ्स में 3 दिन प्रैक्टिस करें, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। और आपको सैटरडे या संडे को क्या करना है, लाइव मॉक देना है। लाइव मॉक फ्री में लाइव मॉक आता है बहुत सारे साइट पे, आप उसका दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 महीने के बाद आपको क्या करना है, जब आप 1 महीना इस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फुल लेंथ मॉक देना है डेली, और 6 दिन देना है आपको। एक वीक में 6 मॉक देना है, 1 दिन का रेस्ट लेना है आपको, ठीक है। फुल लेंथ देना है, मतलब 2-2 घंटे का मॉक देना है। उसके बाद आपका जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होगा वो भी आप थोड़ा कम कर देना, और मॉक पे ज़्यादा ध्यान देना। 1 महीने बाद सोर्स कहाँ से, आप कहाँ से मॉक दोगे, वन एंड ओनली टेक्स्ट बुक, आपको यही करना है। इसमें भी पहले आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है, उसके बाद दूसरा मॉक देना है, पहले पीवाईक्यू में मॉक देना है। मॉक देने के बाद आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, अच्छे से करना है एनालिसिस। वीडियो मैंने मॉक के लिए बता रखा है, कैसे मॉक में नंबर लाने हैं, कैसे मॉक में नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है, आप वो देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब एक एग्ज़ाम आता है हमारा डबल एओ का। डबल एओ का एग्ज़ाम जो है ना, इसका जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। जैसे पिछली बार 165 के आसपास गया था इसका कट ऑफ, इस बार भी 170 165 इतना ही जाएगा। ये वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं पढ़ने में, मतलब 165 नंबर लाना अच्छी बात है। मतलब एक तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है जो कि 200 नंबर का होता है। और अगर उसमें आपके 140 प्लस नंबर मतलब एटलीस्ट आने चाहिए, अगर उधर 300 है और इधर 140 है तो आपका 440 450 टोटल मार्क्स है, तो आपको डबल एओ का पोस्ट मिल सकता है। 440 के प्लस 50 प्लस आपका 440 प्लस आपका मार्क्स है। तो 2 पेपर में इसके में क्या पूछा जाता है, एक तो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस पूछा जाता है, ठीक है, एक तो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस पूछा जाता है आप, और दूसरा जो है हमारा वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं 120 मार्क्स का, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फाइनेंस एंड अकाउंट से आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं 80 नंबर के, ठीक है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम माना जाता है ये। और पूरे सीजीएल एग्जाम में, मतलब सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ एक ही नौकरी है जिसमें 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, मतलब सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे की नौकरी है ये डबल एओ का, ठीक है। मैंने पिछली बार इसका एग्जाम बहुत क्वेश्चन ईजी होता है। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने कॉलेज के समय में जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था तो थोड़ा बहुत पढ़ा था इकोनॉमिक्स, उसके वजह से मेरे जो एग्ज़ाम में मार्क्स थे वो 100 के आसपास थे। तो आप सोच सकते हो कितना ईजी एग्जाम होता है। मैं सिर्फ एग्जाम देने चला गया था, मेरे 100 मार्क्स आ गए थे, ठीक है। तो आप इसकी अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है ना, तो आप कोशिश करो कि अभी से ही डेली आधा घंटा पढ़ना इसको दे दो। पढ़ने के लिए आप डाल दो आधा से 1 घंटा, आप इसको इसके लिए भी डाल दो अगर आपको लगता है कि मैं इसकी तैयारी करूंगा, ठीक है, तो आप कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, मतलब बढ़िया जॉब है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अभी जो 2 से 3 महीने का समय है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई इंसान हमेशा मोटिवेट रहे, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए इसको कोप अप करने के लिए आपको क्या करना है, डिसिप्लिन को डेवलप करना है। अगर आपने डिसिप्लिन एक बार डेवलप कर लिया ना, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। आप कुर्सी पे जाओगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आप मतलब टाइमिंग आपका जैसे रहेगा कि मुझे 7 से 8 पढ़ना है, आप डेली डेली पढ़ कर एक डिसिप्लिन बना लिया कि आप 7 से 8 पढ़ रहे हो,
तो आपने किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल जैसे 7 बजेगा आप कुर्सी पे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। ये इसको कहते हैं डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। विथ सेल्फ डिसिप्लिन एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, और ये मैंने जो लाइब्रेरी में लगा के रखा था इसको, और काफ़ी मुझे मदद मिला। ये जो कोट आप देख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ये भी मैंने अपने लिख कर रखा है, लाइब्रेरी में लिख कर रखा था कि द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बिल्कुल, अगर आपके पास डिसिप्लिन है ना तो आप कुछ भी पा सकते हो। और आपको ये बनाना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप आपने पढ़ना कैसे है, पोमोडोरो टेक्निक यूज करना है, अगर आपने सुना होगा तो। इसमें करना क्या होता है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना, पोमोडोरो ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। आपको 1 घंटा पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे आपकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप एक बार बैठे और लगातार 4 घंटा बैठे हुए हो, कुछ से कुछ सोच रहे हो, आउटपुट आपका निकल नहीं रहा है उसमें। आपने 50 मिनट या 1 घंटा पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक में करना क्या है, या तो आप कुछ मत सोचो, बिल्कुल लेट जाओ, या फिर आप थोड़ा सा चल लो, चलते चलते आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, कुछ थोड़ा सा मतलब ऐसे, या फिर बैठे बैठे आप बिल्कुल सोचो मत और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, ये टेक्निक आपको अपनाना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज या योगा करना है अपने आप को एक्टिव और इनर्जेटिक रखने के लिए। क्योंकि एक जो हेल्दी माइंड होता है ना, वो हेल्दी बॉडी के अंदर ही होता है। तो आपका जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है, वो अच्छा होना चाहिए आपके माइंड को अच्छे से काम करने के लिए। मैं काफ़ी लड़कों को देखता हूँ, बहुत देर देर तक पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बहुत देर देर तक पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पर खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, और बोलते हैं कि इफिशियंसी कम आ रही है, मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई, कैसे होगा? आपको बॉडी भी ध्यान देना है उसमें, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको सुबह का समय जो है उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना है इंग्लिश और जीके पढ़ने के लिए। क्योंकि सुबह में क्या होता है, आपकी जो एनर्जी होती है 100% होती है, और 100% जब एनर्जी होती है तो आपने वो चीज़ लेना है जो आपका बोरिंग है, जो आपको याद करना है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है। मैथ तो आप कभी भी पढ़ लोगे, रीजनिंग आप कभी भी पढ़ लोगे, पर इंग्लिश जीएस याद करने के लिए आपको काफ़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आप सुबह का समय इसका यूज करना। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा करता था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को अपनाना चाहिए। 10 मिनट का आपको मेडिटेशन डेली डेली करना है। कब करना है? जब आपको सोने जाना है, और जैसे आप उठो 10 मिनट का मेडिटेशन करो। आपको पूरी जर्नी में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल मतलब रहेगा। आपको कभी उदास नहीं होने देगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, अपने गोल की तरफ रहोगे। आप सदगुरु का एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लेना, और उसमें मेडिटेशन फॉर सक्सेस नाम का एक मेडिटेशन है, आप उसको करना डेली। हेडफोन लगा लेना आप, और मेडिटेशन फॉर सक्सेस हेडफोन लगाने के बाद आप जैसे जैसे वो बोलेंगे आपको वो फॉलो करते रहना है। 10 से 15 मिनट करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप रात में सिर्फ एक बार इसको सुनना, आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा, इस वीडियो में हमने कंप्लीट जानकारी ले ली है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक करो इस वीडियो को, और मैं आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जो एक बात और मैं बोल दे रहा हूँ, जो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो पक्का मेंस क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आप में थोड़ा ना थोड़ा डिसिप्लिन तो है। ठीक है, चलो फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।